हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो एटम्स क्या होता है बेटा, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंटली या फिर फ्रीली होते हैं कहाँ, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सॉरी सिल्वर। ठीक है, गोल्ड का Au होता है, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, ये सब क्या है, एटम है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होगा, जो 2 या 3 एटम से मिलके बना होता है उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो और ये क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 or more एटम्स इज एंड इज कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलके क्या बन रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। इसी तरह से क्लोरीन के 2 एटम से मिलके क्या बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है। इसी तरह से ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलके क्या बन रहा है, 2 एटम है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 एटम है, इन दोनों से मिलके क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। जैसे कि हाइड्रो क्या ये सॉरी क्या वाटर, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इट स्टेट दैट मैटर जो होता है वो उसको ना तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, मतलब कि जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का वो किसके बराबर होगा, इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को जो होती है, केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, जो क्या है रिएक्ट, जैसे सपोज करो कि ये A+B क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो और ये क्या है, D+E, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये तो पता ही है तुम्हें। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ये क्या है आपके, रिएक्टेंट। ठीक है ना, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मतलब कि रिएक्शन से पहले भी टोटल मास जो होगा वो किसके बराबर होगा, रिएक्शन के बाद कुछ और प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। रिएक्टेंट अलग होते हैं, प्रोडक्ट अलग बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, उसका मास जो होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, हम ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि क्या, प्रूव कर सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। ठीक है, तो आपने क्या ले लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया, किसका, बेरियम क्लोराइड का। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लिया और इसको इग्निशन ट्यूब में रख लिया। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन बनाया किसका, सोडियम सल्फेट का। ठीक, सोडियम सल्फेट और वाटर को मिक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसको रखा कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, जब हमने क्या किया, इस कोनिकल फ्लास्क में जो इग्निशन ट्यूब है, इग्निशन ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमने क्या रखा, इसमें हैंग कर दिया। ठीक है, इसको पहले वेट कर दिया, इसका वेट पहले भी किया और इसका भी वेट पहले भी किया। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया, अभी इसको हमने हिलाया नहीं और तभी भी हमने इसका वेट कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या किया, जब हमने इसको मिक्स किया, क्या, बेरियम सल्फेट और किसको, सोडियम सल्फेट को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या बन जाएगा, बेरियम बेरियम क्या, क्लोराइड जो है वो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, प्रोडक्ट हमारे जब इन दोनों की रिएक्शन हम करवाएंगे तो इन दोनों की रिएक्शन में क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो हमें बेरियम सल्फेट का कैसे पता चला, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा वाइट कलर का। ठीक है, उसके बाद हम अगर दोबारा से इसको वेट करेंगे तो क्या होगा, वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मास। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होगा, जो प्योर केमिकल कंपाउंड होता है वो एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होता है, हमेशा जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेंगे। जैसे कि वाटर को ले लो, ठीक है, वाटर का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमेशा क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। ये नहीं कि इंडिया में H2O है और क्या अमेरिका में जा रहे हो तो वो H4O8 हो गया, नहीं। क्या ये जो फॉर्मूला है वो साइंस की लैंग्वेज में हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। H2O, अब इसका क्या डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब, जो तुम्हें पता चल रहा है कि जो ये वाटर है वो किससे मिल के बन रहा है, हाइड्रोजन से मिलके बन रहा है और ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है कौन, वाटर, ठीक है। ये सिंबल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल है, मैंने ऐसे ही रफली बना लिया, आप यहाँ पर लिखना हाइड्रोजन एंड वाटर, वो सॉरी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमेशा किस प्रपोर्शन में रहेंगे। अब तुम्हें पता है कि मास जो होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 एटम है तो क्या हो जाएगा, 2 रेशो किसमें, और ऑक्सीजन का मास होता है कितना, 16, ठीक है। तो 2:16 में ही रहेगा, मतलब कि 2 8 जा 16 हमेशा कौन से रेशो में रहेगा, 1:8 में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हमने किसका एग्जांपल लिया, वाटर का एग्जांपल लिया। तो हमेशा वाटर अगर यहाँ भी रखोगे तो ये 1:8 या फिर 2:16 में होगा, ठीक है। कहीं और जाओगे, इंडिया में भी कहीं और जाओगे तब भी वो यही रहेगा, किसी दूसरी कंट्रीज़ में भी जा रहे हो तब भी वो वही रहेगा, ठीक है। हम यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया, यस मैम। मज़ा आया, यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।